दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। आपको बता दें कि किसानों ने दिल्ली बॉर्डर पर किया होलिका दहन, जलाई कृषि कानून की कॉपियां। वहीं किसानों द्वारा बीजेपी एमएलए से मारपीट पर 7 किसान नेताओं और 300 अज्ञात लोगों पर एफआईआर। वहीं बीजेपी एमएलए से मारपीट पर राकेश टिकैत बोले, किसानों को बदनाम करने की हो रही बड़ी साजिश। वहीं कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बड़ा ऐलान, बोले सरकार बातचीत के लिए तैयार, किसान संगठन चाहे तो खत्म हो सकता है किसान आंदोलन। वहीं नंदीग्राम में ममता बनर्जी का शुभेंदु अधिकारी पर बड़ा हमला, बोली सोचा नहीं था इस तरीके से पीठ में छुरा मारा जाएगा। वहीं अमित शाह का बड़ा दावा, बोले बंगाल में पहले चरण की 30 में से 26 सीटें जीतेंगे। ममता बनर्जी ने किया पलटवार, बोली रसगुल्ला मिलेगा। वहीं ममता बनर्जी का असदुद्दीन ओवैसी पर बड़ा हमला, बोली हैदराबाद से बीजेपी का दूसरा चेहरा वोट मांगने आया है। वहीं महाराष्ट्र में बीजेपी और एनसीपी के बीच पक रही बड़ी खिचड़ी, शरद पवार के साथ मुलाकात पर गृह मंत्री अमित शाह के जवाब से बड़ा सस्पेंस। वहीं केरल में राजनाथ सिंह का राहुल गांधी पर तगड़ा हमला, बोले अमेठी को डुबोकर अब वायनाड को डुबाना चाहते हैं। वहीं संजय राउत के लेख से महाराष्ट्र सरकार में मची खलबली, अजीत पवार बोले नमक डालने का काम कर रहे। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर, किसानों ने दिल्ली बॉर्डर पर किया होलिका दहन, जलाई कृषि कानून की कॉपियां। ये आपको बता दें कि नए कृषि कानूनों के विरोध में चल रहा किसान आंदोलन अब थमने का नाम नहीं ले रहा। किसान आंदोलन को 4 महीने पूरे हो गए, लेकिन सरकार और किसानों के बीच अब तक कोई भी सहमति नहीं बन पाई है। इस बीच आज किसानों ने होलिका दहन का कार्यक्रम रखा था, जिसमें किसानों ने तीनों कृषि कानून की कॉपियों को जला दिया। गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन की अगुवाई कर रहे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने खुद इन बिलों की प्रतियों को जलाया। राकेश टिकैत ने किसानों से भी आह्वान किया था कि आप भी होलिका दहन के अवसर पर जो जहां हैं वहीं पर कानून की प्रतियां जलाकर सरकार को यह संदेश देने का काम करें कि कृषि कानून हमें मंजूर नहीं है। आपको बता दें कि किसान आज रंग या फिर गुलाल से होली नहीं खेलेंगे, बल्कि मिट्टी से एक दूसरे का टीका करेंगे। सोमवार को किसानों ने रंगों से होली नहीं खेलने का निर्णय लिया है। आपको बता दें कि आज किसान मिट्टी से एक दूसरे का तिलक करेंगे। किसानों ने यह फैसला आंदोलन के दौरान शहीद हुए किसानों को श्रद्धांजलि देने के लिए लिया है। किसान आज बॉर्डर पर ही होली खेलेंगे। यदि आप भी किसानों का खुले दिल से समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और ये बड़ी खबर, किसानों द्वारा बीजेपी विधायक के साथ मारपीट पर 7 किसान नेताओं और 300 अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज। बीजेपी ने अमरिंदर सिंह का मांगा इस्तीफा। ये आपको बता दें कि पंजाब में किसान आंदोलन के दौरान बीजेपी विधायक के साथ हुई बदसलूकी और मारपीट पर 7 किसान नेताओं और 300 अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। बीजेपी ने राज्य की अमरिंदर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। पंजाब के कई बीजेपी नेताओं ने पार्टी के अबोहर के विधायक पर मुक्तसर में हुए हमले के खिलाफ रविवार को मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह आवास के बाहर तगड़ा प्रदर्शन किया। बीजेपी विधायक अरुण नारंग को शनिवार को प्रदर्शनकारी किसानों के एक समूह ने घेर लिया था और उनके साथ कथित तौर पर मारपीट की थी और उनके कपड़े तक फाड़ दिए थे। साथ ही उनके कपड़ों और गाड़ी पर कालिक पोत दी थी। रविवार सुबह पंजाब के राज्यपाल के साथ बैठक के बाद बीजेपी नेता पार्टी के प्रदेश प्रमुख अश्विनी शर्मा के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के आवास की ओर बढ़े। इस दौरान कुछ विधायकों ने विरोध के तौर पर अपनी कमीज भी उतार दी थी। प्रदर्शनकारियों ने राज्य में कांग्रेस नीति सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए आरोप लगाया कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरे तरीके से चौपट है। इसलिए बीजेपी नेता तीछड़ सूद ने अमरिंदर सिंह से इस्तीफे की मांग की है। सूद ने कहा कि बीजेपी नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। राज्य में कहीं लोकतंत्र नहीं है। हम मुख्यमंत्री से ये कहने के लिए आए हैं कि वो राज्य चलाने में सक्षम नहीं है और उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। अगली बड़ी खबर, बीजेपी एमएलए से मारपीट करने और कपड़े फाड़ने को लेकर राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान, बोले किसानों को बदनाम करने की हो रही बड़ी साजिश। ये आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने बीजेपी विधायक के साथ कथित तौर पर कपड़े फाड़ने और उनके मुंह पर कालिक पोतने को लेकर कहा कि इसमें हमारे लोग शामिल नहीं थे। हमारे लोगों ने उन्हें सिर्फ काले झंडे दिखाए थे, लेकिन इस घटना में शामिल नहीं थे। किसने उनके कपड़े फाड़े और किसने उनके मुंह पे कालिक पोती, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन हमारे लोग नहीं थे, हमारे लोगों ने सिर्फ काले झंडे दिखाए थे। इस घटना में हमारे लोग शामिल नहीं थे। किसानों को बदनाम करने के लिए बड़ी साजिश की जा रही है। आपको बता दें कि उन्होंने साफ कहा कि किसानों को बदनाम करने के लिए ये उनके ही लोगों ने किया है। अगली बड़ी खबर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया बड़ा ऐलान, बोले बंगाल में पहले चरण की 30 सीटों में से 26 सीटें जीतेगी बीजेपी। ये आपको बता दें कि हाल ही में 2 राज्यों में हुए पहले चरण के मतदान के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने प्रचंड बहुमत का बड़ा दावा किया है। अमित शाह ने कहा कि बंगाल में पहले चरण की 30 सीटों में से 26 सीटों पर कमल खिलेगा और असम में भी 47 में से 37 सीटें फिर हमारे खाते में आएंगी। आपको बता दें कि अमित शाह ने कहा कि असम में भाजपा सरकार के कामकाज का असर साफ दिखेगा। असम में भाजपा
भाजपा को बड़ा जन समर्थन मिल रहा है। असम में पहले चरण की 47 सीटों में भाजपा को प्रचंड बहुमत मिल रहा है और 37 सीटों पर एक बार फिर से कमल खिलने वाला है। अमित शाह ने कहा कि असम में जितनी सीटें हमारे पास हैं उससे भी ज्यादा सीटों के साथ हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। अमित शाह ने कहा कि 2 राज्यों में प्रथम चरण का मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ है। मतदाताओं में मतदान को लेकर भारी उत्साह दिखा है। उन्होंने कहा कि बंगाल की जनता की भावनाओं को भाजपा ने काफी करीब से समझा है। ऐसे में मुझे पूरा विश्वास है कि बंगाल में भाजपा की सरकार बनेगी और बंगाल में पार्टी को 200 से ज्यादा सीटें मिलेंगी। अगली बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह के 26 सीटें जीतने के दावे पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किया तगड़ा पलटवार। बोली 26 सीटें नहीं बल्कि आपको रसगुल्ला मिलेगा। जी आपको बता दें कि नंदीग्राम से लगे चंडीपुर विधानसभा क्षेत्र में एक चुनावी रैली में चुटकी लेते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि एक नेता ने आज कहा कि भाजपा पहले चरण की 30 सीटों में से 26 सीटों पर जीत हासिल करेगी। उन्होंने सभी 30 सीटों पर दावा क्यों नहीं कर दिया? क्या उन्होंने से सीटें कांग्रेस और माकपा के लिए छोड़ दी हैं? ममता बनर्जी ने कहा कि वो किसी भी तरीके का अनुमान नहीं लगाएंगी। उन्होंने कहा कि ये जनता का फैसला है जो मतगणना के बाद पता चल जाएगा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुटकी लेते हुए कहा कि बीजेपी को 26 सीटें नहीं बल्कि रसगुल्ला मिलेगा। अगली बड़ी खबर, नंदीग्राम में ममता बनर्जी का शुभेंदु अधिकारी पर बड़ा हमला। बोली सोचा नहीं था कि इस तरीके से पीठ में छुरा मारा जाएगा। ये आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दोल उत्सव में शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने शुभेंदु अधिकारी के परिवार पर जमकर हमला बोला। ममता बनर्जी ने कहा कि उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि इस तरीके से उनकी पीठ में छुरा मारा जाएगा। उन्होंने कहा कि टीएमसी से पहले पिता पुत्र दोनों का कोई भी अस्तित्व नहीं था और अब दोनों बाप बेटे मिलकर मेरे ही पीठ में छुरा मार रहे हैं। गौरतलब है कि नंदीग्राम बंगाल विधानसभा चुनाव की सबसे हॉट और चर्चित सीट है। इस सीट पर ममता बनर्जी टीएमसी की तरफ से खुद उम्मीदवार हैं और उनका मुकाबला बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी से है। आपको बता दें कि नंदीग्राम विधानसभा सीट पर दूसरे चरण में 1 अप्रैल को वोटिंग होगी। बड़ी खबर, केरल में राजनाथ सिंह का राहुल गांधी पर तगड़ा हमला। बोले राहुल गांधी अमेठी को डुबोकर अब वायनाड को डुबोने आ गए हैं। ये आपको बता दें कि केरल में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी को निशाने पर ले लिया। उन्होंने कहा कि हाल ही में राहुल गांधी कोल्लम में हमारे मछुआरे भाइयों के साथ छलांग लगा रहे थे। सावधान रहिए, उनका ट्रैक रिकॉर्ड सही नहीं है। जहाँ जाते हैं खुद भी डूबते हैं और दूसरों को भी डुबा देते हैं। राजनाथ सिंह ने कहा कि मैं अपने भाई बहनों को कहना चाहता हूँ कि सावधान रहिए, राहुल गांधी का ट्रैक रिकॉर्ड सही नहीं है। जहां जाते हैं खुद भी डूब जाते हैं और दूसरों को भी डुबो देते हैं। उत्तर प्रदेश में अमेठी वालों से पूछ लीजिए, आज भी अमेठी पिछड़ा हुआ है, उसे डुबोकर अब राहुल गांधी वायनाड को डुबोने आ गए हैं। अगली बड़ी खबर, महाराष्ट्र में बीजेपी और एनसीपी के बीच में पक रही बड़ी खिचड़ी। शरद पवार और गृह मंत्री अमित शाह के बीच हुई गुप्त मुलाकात। ये आपको बता दें कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार में दरार के बीच क्या भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के बीच में कुछ सियासी खिचड़ी पक रही है? ये सवाल गृह मंत्री अमित शाह के एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार और प्रफुल्ल पटेल के साथ मुलाकात की रिपोर्ट के बाद उठा है। खुद गृह मंत्री अमित शाह से रविवार को जब इस मुलाकात को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सब कुछ सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह के इस जवाब से अब अटकलों को और बल मिल गया है। उन्होंने मुलाकात की बात से इनकार नहीं किया है। ऐसे में अब इस पर सस्पेंस बढ़ गया है कि तीनों नेताओं की मुलाकात में आखिर क्या बात हुई है, मीटिंग का एजेंडा क्या था। गृह मंत्री से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूछा गया कि कल आप अहमदाबाद में थे। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि आपकी पवार और प्रफुल्ल पटेल के साथ मुलाकात हुई है। गृह मंत्री अमित शाह ने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा कि सारी चीजें सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं। तीनों नेताओं के बीच में ये कथित मुलाकात ऐसे समय पर हुई है जब महाराष्ट्र की गठबंधन सरकार में फूट सतह पर आ चुकी है। मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह की ओर से राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर लगाए गए आरोपों के बाद शिवसेना और एनसीपी में टकराव चल रहा है। रविवार को सामना में संजय राउत ने देशमुख पर जमकर निशाना साधा है। ऐसे में ये तीनों की मुलाकात ऐसा लगता है कि अब महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगना तय है। अगली बड़ी खबर, ममता बनर्जी का असदुद्दीन ओवैसी पर जोरदार हमला। बोली हैदराबाद से बीजेपी का दूसरा चेहरा वोट मांगने आ गया है। ये आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर जोरदार हमला बोला। एक जनसभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में हर कोई साथ में रहता है, लेकिन अब अल्पसंख्यकों के वोटों को साझा करने का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद की टीम से सावधान रहना, हैदराबाद से बीजेपी का दूसरा चेहरा वोट मांगने आ गया है। बाहरी
बाहरी लोगों का समर्थन न करें। गौरतलब है कि ओवैसी ये ऐलान कर चुके हैं कि उनकी पार्टी बंगाल का विधानसभा चुनाव लड़ेगी। अभी तक सीटों की संख्या या फिर नाम का ऐलान नहीं किया गया है। ध्यान रहे कि ओवैसी ने चुनाव लड़ने का ऐलान उस दिन किया था जब चौथे चरण के नामांकन की आखिरी तारीख थी, यानी कि ओवैसी बाकी 4 चरणों के लिए अपने उम्मीदवार उतार सकते हैं। रविवार को जनसभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि बीजेपी को बंगाल में एनपीआर और एनआरसी को लागू नहीं करने देंगे। उन्होंने कहा कि बाहरी लोगों की बंगाल में सरकार नहीं बनने देंगे। उन्होंने लोगों से बीजेपी के खिलाफ वोट डालने की अपील की है। ममता बनर्जी ने कहा कि हमारी सरकार के दौरान अगर किसी किसान की मौत होती है तो हम 2-2 लाख रुपए देंगे। हमारी सरकार में मई से घर घर जाकर राशन पहुंचाया जाएगा। सभी मां बहनों को 500-500 रुपए खर्च के लिए दिए जाएंगे। सभी विधवाओं को 1-1 हजार रुपए पेंशन दी जाएगी। हम अनेक मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको टीएमसी को वोट देना होगा। आपको बता दें कि उन्होंने लोगों से अपील की है कि आप बीजेपी के खिलाफ वोट डालें। और बड़ी खबर, संजय राउत के लेख से महाराष्ट्र सरकार में मची खलबली। अजीत पवार बोले नमक डालने का काम न करें। ये आपको बता दें कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और एनसीपी नेता अजीत पवार ने शिवसेना के मुखपत्र सामना में गृह मंत्री अनिल देशमुख पर लगाए गए आरोपों की कड़ी निंदा की है। आपको बता दें कि मुखपत्र सामना में संजय राउत ने लिखा था कि अनिल देशमुख को गृह मंत्रालय का पद दुर्घटनावश मिल गया है। इस पर उन्होंने कहा कि राज्य में एनसीपी के कोटे से किसे कौन सा पद मिलेगा ये शरद पवार तय करते हैं। किसी दूसरे को इस पर सवाल करने का कोई अधिकार नहीं है। बारामती में आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए अजीत पवार ने कहा कि महाविकास अघाड़ी 3 पक्षों की सरकार है। इसमें उद्धव ठाकरे शिवसेना की तरफ से फैसला लेते हैं और एनसीपी की तरफ से शरद पवार फैसला लेते हैं। शरद पवार को प्रशासन का लंबा अनुभव है, इसलिए वही फैसला लेते हैं कि किसे मंत्री बनाना है और किसे राज्य मंत्री बनाना है। इसमें कोई नमक डालने का काम न करे। इस बारे में सवाल करने का अधिकार किसी को नहीं है। अगली बड़ी खबर, पांडुचेरी चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी किया घोषणा पत्र। मुफ्त में कोरोना वैक्सीन से लेकर महिलाओं को 1-1 हजार रुपए प्रति महीने देने का किया वादा। ये आपको बता दें कि पांडुचेरी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में सभी का मुफ्त में टीकाकरण करने, नीट व नई शिक्षा नीति को रद्द करने और गृहिणियों के लिए प्रति महीने 1-1 हजार रुपए की सहायता देने, मिलों को फिर से खोलने, शहीदों के परिजन की पेंशन में वृद्धि करने जैसे कई वादे किए हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीरप्पा मोइली ने रविवार को यहाँ पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया है। इसमें कोविड-19 के मुफ्त टीकाकरण का वादा किया गया है, जिसका खर्च सरकार उठाएगी। घोषणा पत्र के अनुसार प्रत्येक परिवार में एक गृहिणी को 1-1 हजार रुपए प्रति महीने की सहायता दी जाएगी तथा मेडिकल कॉलेज दाखिले से संबंधित नीट परीक्षा की व्यवस्था और नई शिक्षा नीति को रद्द करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। अगली बड़ी खबर, उद्धव ठाकरे सरकार का बड़ा फैसला। 100 करोड़ रुपए की वसूली के मामले में हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज करेंगे परमबीर सिंह के आरोपों की जांच। ये आपको बता दें कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के ऊपर 100 करोड़ रुपए की वसूली के लगे आरोप की अब जांच होगी। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इसके खिलाफ जांच के आदेश दे दिए हैं। राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने इस बात की जानकारी दी है और बताया कि हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज इस मामले की जांच करेंगे। बता दें कि मुंबई पुलिस के पूर्व आयुक्त परमबीर सिंह ने गृह मंत्री अनिल देशमुख पर 100 करोड़ रुपए की वसूली का आरोप लगाया था। परमबीर सिंह ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखकर अनिल देशमुख पर ये गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल सा आ गया था। आपको बता दें कि अब अनिल देशमुख पर जांच के आदेश दे दिए गए हैं। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी ने बीजेपी पर बोला तगड़ा हमला। बोले एआईएडीएमके के ऊपर एक मास्क है, यदि आप उसे हटा देंगे तो आपको आरएसएस और बीजेपी नजर आएगी। ये आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तमिलनाडु के सलेम में एक जनसभा को संबोधित करते हुए एआईएडीएमके, आरएसएस और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि एआईएडीएमके के ऊपर एक मास्क है, अगर आप उस मास्क को हटा देंगे तो आपको आरएसएस और बीजेपी नजर आएगी। राहुल गांधी ने दावा किया है कि उन्होंने देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को नियंत्रित करते हैं और उन्हें चुपचाप उनके पैर छूने के लिए मजबूर करते हैं, जिसे मैं स्वीकार नहीं कर सकता। मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने कहा कि कोई भी तमिल अमित शाह और मोहन भागवत के पैर छूना नहीं चाहता। इसलिए सवाल उठता है कि मुख्यमंत्री आरएसएस और अमित शाह के आगे क्यों झुक रहे हैं। मुख्यमंत्री मोदी के सामने सिर नहीं झुकाना चाहते, लेकिन वो मजबूर हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी ईडी सीबीआई को कंट्रोल करते हैं। अगली बड़ी खबर, टीएमसी
टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा का पीएम नरेंद्र मोदी पर तगड़ा हमला। बोली क्यों ना मोदी जी को हर सीट से प्रत्याशी बना दिया जाए। जी आपको बता दें कि उल्लेखनीय है कि आयोग ने पिछले सप्ताह पोलिंग एजेंट के नियमों में संशोधन करने का निर्णय लिया है, जिसके तहत कोई भी दल उस विधानसभा क्षेत्र के अंदर के किसी भी व्यक्ति को मतदान एजेंट नियुक्त कर सकता है जो उस क्षेत्र का मतदाता हो। इस पर सुदीप बंदोपाध्याय ने भी मुख्य निर्वाचन अधिकारी से अपील की है कि वो उसी स्थान से पोलिंग एजेंट नियुक्त करने के नियम को फिर से लागू कर दे जहां मतदान केंद्र है, जिससे शेष 7 चरणों में सुचारू और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित हो सके। इस पर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तगड़ा हमला बोला। मोइत्रा ने ट्वीट कर कहा कि जब आप चुनाव आयोग के पास जाते हैं तो पोलिंग एजेंट नियम को बदल दिया जाता है, तो क्यों ना विधायक उम्मीदवार से जुड़े नियमों को भी बदल दिया जाए ताकि मोदी जी बंगाल की हर सीट से उम्मीदवार बन सकें। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि कृषि कानून हमेशा के लिए रद्द हो जाएं और बंगाल में टीएमसी की सरकार बने, तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।